नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सोशल मीडिया पे चल रहे अजीबोगरीब ट्रेंड की, कॉकरोच। कॉकरोच के नाम से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे 4-5 दिन में बहुत तेज़ी से ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड चले भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश की जो सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने हमारे देश के कुछ युवाओं पर, खासकर जब एक मामला उनके पास पेपर लीक के लिए गया, तो उस दौरान उन्होंने बोल दिया भाई जो हमारे देश के अंदर कुछ युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, उन्होंने उनकी तुलना कॉकरोच से कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग उनके खिलाफ एक तरह से मीम्स कमेंट्स करने लगे। हालांकि बाद में सीजीआई सूर्यकांत जी ने माफ़ी भी मांग ली और बोल दिया नहीं, मेरा ऐसा कोई कहने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी जब ट्रेंड कोई मार्केट में चल जाता है सोशल मीडिया पे खासकर, तो वो जल्दी से रुकता नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं इस कॉकरोच की। तो जैसे ही कॉकरोच का बयान एक बहुत बड़े हमारे जो सीजीआई के द्वारा आया, तो एक अभिजीत दिपके नाम के एक व्यक्ति हैं। बताते हैं कि पहले ये आम आदमी पार्टी में भी रणनीतिकार रह चुके हैं। उन्होंने व्यंग के तौर पे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ मीम बनाया और बाद में सोशल मीडिया एक्स पर, इंस्टाग्राम पर उन्होंने इसका एक पेज बना दिया। तो उसका जो फॉलोअर्स है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, आप समझेंगे कि इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी से बढ़े कि उन्होंने सभी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। अब हम अपने देश की बात कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो वर्ल्ड की, देश की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके भी कुल 87 लाख करीब फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर। कांग्रेस जो कितनी पुरानी पार्टी है, उसके भी 1,33,00,000 फॉलोअर्स थे, हैं भी। और आप यकीन कीजिए आंकड़ों के हिसाब से कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं वो 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गई। यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के जुड़ गए। इस सब को देखते हुए एक्स ने इनका ये अकाउंट बंद कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो अकाउंट था वो बंद कर दिया। लेकिन अभिजीत दिपके ने तुरंत ही दूसरा अकाउंट बना दिया, कॉकरोच इज बैक। कॉकरोच इज बैक के नाम से वो बताते हैं कि उन्होंने जैसे अकाउंट बनाया, 2 घंटे के अंदर ही 50,000 से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स जुड़ गए। तो यानी कि आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो हमारा देश का युवा है, खासकर जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, काफ़ी न्यूज़ बाइट में आप छोटे चैनल पे, बड़े चैनल पे देखा होगा कि जब उनकी बाइट्स ली जा रही हैं तो वो सरकार पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, खासकर शिक्षा मंत्री पर। तो शिक्षा मंत्री पर सवाल इतनी तेज़ी से उठ रहे हैं कि उनके रहते हुए कई बार जो है पेपर लीक हो गया। कभी नेट का पेपर लीक हो जाता है, नीट का, कभी यूपीएससी, यानी कि जो भी कुछ ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर लीक होने की पूरी संभावना बन जाती है। और जिससे कि बच्चे 2-2, 3-3 साल से लगातार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार बच्चे एज बार हो जाते हैं, कई बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं होती कि जो आगे वो सर्वाइव कर पाएँ। तो इस सब को देखते हुए खासकर हमारे जो युवा हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें काफ़ी रोष है। और उन्होंने अपना रोष कोई आंदोलन नहीं किया, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं किया, कभी किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि सोशल मीडिया में आजकल इतनी पावर है कि ये आदमी की हर एक की पहुँच तक है। आप न्यूज़पेपर को रोक सकते हैं, टेलीविज़न को रोक सकते हैं, यानी कि आप कहीं से भी सरकार के खिलाफ कोई चीज़ जारी है तो सरकार उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा सकती है। हालांकि रोक लगाने की कोशिश की भी गई, जो कॉकरोच सीजेबी पार्टी का जो अकाउंट बंद किया गया ट्विटर के ज़रिए, एक्स के ज़रिए, ये भी एक तरह से रोक है। लेकिन जो सोशल मीडिया की अप्रोच जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी से बढ़ती है, इतनी ज़्यादा फास्ट भागती है कि उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है, खासकर जो करप्शन पेपर लीक होने में होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो एक एग्ज़ाम जो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो बार बार लीक हो जाता है। इसके लिए सरकार को तुरंत दोषी जो हैं, हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं जो संघर्ष कर रहे हैं
वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा इनका। जो आदमी पकड़े जाते हैं, सीबीआई जिनको पकड़ती है, वो इतना मोटा यानी कि करोड़ों रुपए का गबन होते हैं। जो खान सर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 700 से 800 करोड़ रुपए तक का ये बिजनेस होता है। यानी कि पेपर लीक का बिजनेस ही उन्होंने 700 से 800 करोड़ का बता दिया। तो समझ लीजिए इसमें अगर किसी ने 50-60 करोड़ रुपए कमाए भी होंगे तो वो आराम से बेल भी मिल जाती है उसको पैसा खिला के, या जैसे भी है, और उसका आगे चल के कुछ नहीं होता। उसकी नौकरी चली भी जाती है तो भी इतना पैसा कमा ले जाता है कि उसकी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस मामले में देखा जाए तो कि सरकार द्वारा बहुत ही सख्त निर्देश या निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि खासकर जो बार बार जो एग्ज़ाम जो लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, इससे हमारे देश के युवा में बहुत ज़्यादा निराशा फैलती है। अब कुछ बच्चे तो अपने इस आंदोलन को जेन जी का एक उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे नेपाल में हुआ था। और नेपाल में आपको याद होगा कि जेन जी के आंदोलन के द्वारा ही वहाँ की सरकार बदल दी गई थी। हालांकि वो एक प्रायोजित था, विदेशी फंडिड था। और यानी कि कुछ भी कह सकते हैं कि एक जो युवा है अगर रोड पे आ जाएगा, चाहे फंडिड हो या अपने ही उससे आ जाए, तो किसी भी सरकार को उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह जो पेपर लीक का जो मामला है, इससे हमारे देश के युवा में काफ़ी गुस्सा है। हालांकि उनका गुस्सा सड़क पर नहीं है या किसी को कोई दंगा फसाद पे नहीं है, लेकिन वो अपनी बात को एक मजबूती से सोशल मीडिया के ज़रिए कह रहे हैं। तो इस पर हमारी देश की जो सरकार है उनको सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये मुद्दा सरकार ने इसे ढीला छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें सरकार को बहुत नुकसान हो सकता है। सरकार को नुकसान इसमें दो तरह से हो सकता है कि एक तो जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा वहाँ सरकार को इस पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को खासकर इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा जैसे कुछ मीडिया पे चर्चा भी चल रही है कि जिसने ये कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पे बनाया है, अभिजीत डिबके, ये कोई दूसरी किसी आंदोलन या किसी और ऐसे संगठन के जरिए इनको प्रमोट या इनको सपोर्ट ना किया जा रहा हो कि आगे जाके ये एक समाज में, देश में एक अलग एक आंदोलन का या कुछ ऐसा संघर्ष की एक स्थिति सरकार के सामने खड़ी कर दे। तो सरकार को इस मामले में तुरंत बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं का रोष ठीक नहीं होता। क्योंकि युवा अगर सोशल मीडिया पर रोष दिखाते हैं वो भी ठीक नहीं होता है, वो इसमें भी सरकार की छवि खराब होती है। क्योंकि हमारे देश का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, जागरूक है और वो अपनी बात को अच्छी तरह से कहना रखना जानता है। तो सरकार को इस मामले में मुझे लगता है कि जैसे युवाओं की, स्टूडेंट्स की मांग है, कम से कम जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि 3 साल से लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें इन्होंने कुछ लगता नहीं जो कुछ अच्छा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया हो, इन पर कोई रोक लगाई गई हो। तो मुझे लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स की मांग है, इनको तुरंत इन मंत्री जी को हटा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पद पर रहने का कोई भी एक मानवता के नाम पर कोई उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बच्चों की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ हो रहा है उसको अगर वो रोकने में असमर्थ है तो मुझे लगता है कि वो सीट पर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो देश के जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो अपने शांति से अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से फिर दोबारा मुझे लगता है कहने की एक आवश्यकता है कि इसको बहुत ही माइन्यूटली वॉच करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो मुहिम चल रही है, ये धीरे धीरे कभी एक आंदोलन का रूप धारण ना कर ले और हमारे देश के अंदर कोई बैठे बिठाए कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। क्योंकि जैसे भी आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट की वजह से हमारे देश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस की थोड़ी सी कुछ समस्याएं दिखनी शुरू हो गई है। खासकर पेट्रोल की तो बड़ी मारामारी कई बार लोग कई जगह बताते हैं, और गैस की भी दिक्कत बताते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने भी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप भी पेट्रोल पर खर्चा कम करें, गोल्ड पर खर्चा कम करें, विदेश यात्राएं कम करें। यानी कि वे भी एक तरह से ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने देश का पैसा बचाना है। देश की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि देश की जनता अपना पैसा बचाए, जिससे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी की मजबूत हो, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो। तो मुझे लगता है कि एक तरफ हमारा देश इस समस्या से हो सकता है आगे थोड़े आने वाले समय में कोई दिक्कत हो सकती है,
और दूसरा ये हमारे जो जेन जी हैं या जो हमारे सोशल मीडिया पे युवा हैं जो परेशान हैं इस समय, उनमें भी कुछ गुस्सा उत्पन्न ना हो जाए। तो सरकार को इसको देखते हुए इस मामले को तुरंत शांत करने के लिए कम से कम जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको हटा देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और इन बच्चों के लिए कोई एक अच्छा मजबूत कानून बना करके एक समाज में मिसाल पेश करनी चाहिए। साथ ही जो भी आरोपी इसमें पाए जाते हैं उनका घर मकान दुकान बिल्कुल पूरा कुर्क कर देना चाहिए। यहाँ तक कि उनके परिवार में भी अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करना चाहिए और आजीवन कारावास कम से कम जब तक आजीवन कारावास की एक कानून नहीं बनेगा, वे लाखों करोड़ों बच्चों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं उनको कम से कम आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेपर लीक में जो समस्याएं आ रही हैं इसको तुरंत एक जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में वैसे तो समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि पीछे कभी दिल्ली पुलिस का, कभी पुलिस का, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में, यानी कि पेपर लीक होते रहते हैं, जिससे कि जो बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो अभिभावक जो पैसा बच्चे पर लगाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इस सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से जो मुहिम बनी हुई है इसको शांत करने के लिए सरकार को जल्द ही कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही जो हमारे जो शीर्ष पदों पर बैठे होते हैं उनको जरूर कोई भी ऐसी हल्की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि समाज में कोई गलत मैसेज जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।